मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पास है बैग और मैं जा रही हूँ छान, और छान में हम लोग निकालेंगे दही। तो देखना आप लोग हमारे। तो दोस्तों ये हमारे खेत जहाँ आजकल हमने मार्केट निकाली है, वहाँ पे हमारा घर, और ये रास्ता जाता है हमारी छान की ओर। और ये देख सकते हैं आप लोग। तो आज मेरा बैग और मैं जा रही हूँ छान, और छान में हम लोगों ने निकाली है बहुत सारी दही। और हम अभी पहुँच चुके हैं अपने जूनियर स्कूल के पास, जहाँ हम लोगों ने 8th तक स्टडी की। और ये पीछे आप लोग देख रहे होंगे, ये है हमारे गांव के प्रधान जी का घर, जो कुछ टाइम पहले 1-2 महीने पहले आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा। हम लोगों ने वोटिंग के दिन की थी, तो जो प्रधान बने ये है उनका घर। अभी तो खैर मुझे जल्दी हो रही है, आगे से नहीं दिखा पाऊँगी। और ये है स्कूल जो यहाँ से दिख रहा है, और ये वो है स्कूल का ग्राउंड। और यहाँ है क्या बोलते हैं इसको, वन चौकी या फिर ऐसा ही कुछ, जहाँ मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रहते हैं वो यहाँ स्टे करते हैं। और ये खेती बाड़ी है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से इतना प्यारा नज़ारा है। और अब मैं आप लोगों को थोड़ा आगे से दिखाऊंगी वन चौकी। और ये देखो, गांव में ना इसको लगाते हैं पुतला टाइप, मतलब इसमें कपड़े पहनाते हैं ताकि बंदर डरे कि यहाँ इंसान है। लेकिन आज के ज़माने के बंदर इंसानों को ही डरा देते हैं। यहाँ घास निकालने का है, मार्चा काट दी है। तो देखिए वो है स्कूल, और ये आगे वन चौकी, इसलिए ये है वन चौकी। हमारे गांव के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं ना, वो भाई साहब एक दिन तक नहीं आते हैं देखने कि कैसा क्या सीन है। आजकल हमारे गांव में भालू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग। यह है स्कूल। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों ने ना स्कूल टाइम में यहाँ इतना एंजॉय किया है ना। ये देखो, यहाँ सामने जो मतलब फॉरेनर आते हैं ना, वो यहाँ रहते हैं, या फिर वन चौकी कह सकते हैं। यहाँ फील्ड है, बहुत अच्छा डांस या फिर फंक्शन करते हैं फॉरेनर लोग। बचपन में हम यहीं आते थे, स्कूल से दिखते थे। अब तो खैर वो दिन कहाँ रह गए पता नहीं है। और देखो कितना प्यारा पेड़ है यहाँ से, ये देखो गाइस। और यहाँ पे बहुत प्यारा अखरोट का पेड़, इस अखरोट से सारे गांव वाले अखरोट निकालते हैं। इस बार की ना सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी मम्मी और मुझे छोड़ के चले गए। बड़ी बात ये है कि हमारे गांव में ना जंगल में कोई अकेला नहीं जा रहा है, और इन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि भालू का डर इतना फैल रखा है ना भाई। तो देखो इधर साइड ही हम लोग गाँव के खेत थे। तो देखो भाई, इस पार जाना हमने लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर जाना है हम लोगों ने। ये देखो, अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लेती हूँ और कैमरा ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी और पहुँच चुके हैं उस पार। ये देखो यहाँ से कितना प्यारा है। उस पार भी हम लोग खेत लगाते हैं, पता। देखो गाय वहाँ चरने आ रखी है, जो उस पार दिख रहे हैं ना खेत, वहाँ हम लगाते हैं। उसके ऊपर जो उस पार दिख रहे हैं, नीचे नदी बह रही है ऐसी गंगा, उसको पार करके हम लोग खेत कमाने जाते हैं। जैसे इस डांडे को पार करके भी हम जा ही रहे हैं, तो देखते हैं आगे। यहाँ पे पानी की चौकी है नीचे, उधर से आना था मैंने। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम एक मेन जगह पे, जहाँ यहाँ का मैंने बहुत बार दिखाया होगा आप लोगों को। यहाँ से 2 रास्ते लगते हैं, वैसे तो 4 रास्ते कह सकते हैं। एक इधर को जहाँ से हम आ रहे हैं, एक नीचे को, एक छान को, और एक नीचे को। तो उस टाइप की उस पार की खेती आप लोग देख ली। मम्मी यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। और अगर आप लोग डोडी ताल आओगे तो आपको भी इतना प्यारा व्यू देखने को मिल सकता है आपको। तो मेरी मम्मी का ढींगा देखो, इतनी कम उम्र में। और ये हम लोगों ने सुपा वगैरह ले जा रखा है दही निकालने के लिए। और अब हम सीधे चलते हैं आगे, और अच्छा व्यू होगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और ये देखिए, यहाँ से भी कितना प्यारा व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी मैंने व्लॉगिंग की है। मैंने इधर से, जब मेरा व्लॉगिंग का स्टार्टिंग पार्ट था, तब मैं इस साइड से व्लॉगिंग करती थी। ये देखिए, और जो नीचे गंगा बह रही है वो है अस्सी गंगा। उस टाइप उस पार जब हम छान पहुँच जाते हैं, उस पार से घास लाते हैं
और उस पहाड़ी से चढ़ के डोडीताल जाना पड़ता है। इस पहाड़ी को पूरा क्रॉस करके दूसरी पहाड़ी आएगी। और ये देखिए, और अब मैं आपको और आगे तो देखिए गाइस, इस पहाड़ पे कितने सारे पत्थर हैं, मतलब कितने बड़े पत्थर से ये पहाड़ बना है। और यहाँ से मतलब इतना ही डर रहता है पहले से कि यहाँ इस साइड ज़्यादा ठहरते नहीं है, बैठते नहीं है। देखो ये जो पत्थर है ये ऊपर से गिर के आए हैं, और फिर भी हम लोगों ने, पहाड़ी लोगों ने, गांव के लोगों ने, ये देखो ये पत्थर भी गिर के आया है, फिर भी यहाँ से रास्ता बनाया है। क्योंकि अगर यहाँ से रास्ता, देखो ये पहले खंबा, क्या बोलते हैं इसको, बना होगा, पत्थर आया फिर ये टूट गया। चलो पाइपलाइन बिछाई थी इधर, लेकिन कहता है ना कि गांव के चोरों ने, सीरियसली यहाँ बहुत सारे चोर हैं। रास्ता अगर इधर पाइपलाइन होती, जब हम छोटे थे ना, तो उस टाइम इधर साइड पाइपलाइन अच्छी थी और गिरने का कोई भय नहीं था। अब देखो खंभों की हालत भी कैसी हो चुकी है। और अब तो खैर गांव में रहता ही नहीं है कोई बेसिकली। देखो पीछे का नज़ारा ये है, और ये देखो कितना बड़ा पत्थर है भाई साहब। आजकल यहाँ रास्ता टूट रखा था, अब पता नहीं कैसा बना है। ये देखो ये है पाइप, तो खुद ही डर लग रहा है। ये है पाइप, आप लोग देख रहे होंगे, ऐसे ही पाइप उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए थे। और ये देखो कुछ खंभे ये हैं, कुछ ढल चुके हैं। तो देखिए मेरा पत्थर ना आ जाए कोई, मेरे सर पे ना गिरे, फिर तो ढंग से ही होगी मेरी ब्लॉगिंग। और देखो कितने सारा टूटा, आजकल पिछले एक ब्लॉग में दिखाया था मैंने, उसकी लिंक और डाल दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में। और ये देखो इतना मतलब भयंकर रास्ता है ये। और फिर भी डोडीताल जो ट्रैकिंग करने आते हैं वो इसी रास्ते से होके जाते हैं, अपने बात को रिस्क लेके। तो दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं एक ऐसी जगह पे जहाँ हमारे पूर्वजों ने काफ़ी काम किया है। कहते थे कि जो मेरे दादाजी थे वो बहुत अच्छे मिस्त्री थे, और इधर जो साइड पुल था उसका निर्माण भी मेरे दादाजी और ने किया था, मतलब वो बनाया था, और अभी तक वो चल रहा है। और इस रास्ते में मतलब जैसे अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ का क्या क्या सीन है, क्या क्या कैसे कितने टफ ढंग से बनाया है। और आजकल इधर मतलब बहुत गंदे तरीके से टूटा इधर साइड। एक ब्लॉग में दिखाया था मैंने आप लोगों को, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं अभी इस वीडियो को देखिए, और इसमें हम सभी ने ये पूरा अच्छे तरीके से रास्ता बताया है। और अभी मैं आपको रास्ते का दिखाती हूँ कि कितना भयंकर टूट रखा था और पहले कैसा हुआ करता था। पहले का ब्लॉग भी देखना कि पहले का रास्ता कैसा था, और पहले के ब्लॉग देखने के लिए इस वीडियो को देखिएगा। और तो दिखाती हूँ मैं आपको अब कैसा रास्ता है यहाँ का। ये रास्ता हुआ करता था, ये इधर से हम जाते थे, लेकिन वहाँ से ख़तरनाक टूटने के कारण रास्ता बंद हो चुका है पूरा, वो मैं आपको उस साइड से दिखाऊंगी। और अब इधर से थोड़ा लॉन्ग कट बन गया है रास्ता, और आजकल गांव वालों ने ये रास्ता बनाया, और फिर घूम घूम के जाना पड़ता है। फिर भी इधर साइड की बस्ती हम लोग नहीं छोड़ सकते। अब क्यों नहीं छोड़ सकते वो आपको मेरे पहुंचने के बाद पता चलेगा, क्योंकि वहाँ कितना कुछ है लोगों का, और हमारा तो हो गई जो मैं इतना बोल रही हूँ। तो ये देखो अब इतना चढ़ना पड़ता है, ये देखो कितनी खाई है। पहले से ही हम जब बचपन में थे ना, तब हमारे मम्मी पापा लोग डरते थे कि आराम से जाना जैसे, क्योंकि भाई साहब सीरियसली अगर यहाँ से कोई गिर गया ना, तब तो नहीं बोलते हड्डी भी काम नहीं आने वाली। ये देखो और मैं आपको थोड़ा ऊपर से बताऊंगी क्योंकि मेरी सास, ये देखो गाइस, खच्चर, गाय, भैंस, बैल जो भी है सब इसी इतने पतले रास्ते से जाते हैं। ये देखो मेरी मम्मी के तो घुटनों में दर्द होता है, फिर डींगे पता नहीं किस किस की सहायता से चलती हैं। ये देखो इतने पतले रास्ते में, और ये डंगार, इतने पतले रास्ते में चलना पड़ता है और एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखो अब तो खैर बना दिए थोड़ा चौड़ा, पहले तो इतने बुरे हाल थे। ये देखिए गाइस, ये देखो कितना गिरने का भय है इधर से। मुका पड़ने
आपको खुश का तो दे देना। ये देखो गाइस, खच्चर, गाय, भैंस, बैल जो भी है सब इसी इतने पतले रास्ते से जाते हैं। ये देखो, मेरी मम्मी के तो घुटनों में दर्द होता है, फिर डींगे पता नहीं किस किस की सहायता से चलती हैं। ये देखो इतने पतले रास्ते में, और ये डंगार, इतने पतले रास्ते में चलना पड़ता है और एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखो, अब तो खैर बना दिए थोड़ा चौड़ा, पहले तो इतने बुरे हाल थे। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखो कितना गिरने का भय है। जैसे मुका पाने देखो, ये देखो दोस्तों कितना बुरे तरीके से हम लोगों को बहारा, लकड़ी, घास वगैरह इस जंगल से लाना पड़ता है। इस पत्थर पे अगर कोई फिसलेगा तब तो भाई कहने के कोई बुरा हाल नहीं है। ये देखो, देखो, ये देखो दोस्तों, ये हुआ करता था पहले का रास्ता। क्या बोला? चढ़ चढ़ बट तू डरा मुझे। ये देखो पाइपलाइन, ये शायद मेरे पापा ने बिछवाई, मुझे ऐसा याद है क्योंकि ये पाइप पापा ने लाया था। ये देखो प्लास्टिक पाइप से पाइपलाइन को गुजारा होता है। ये देखो कितना भयंकर टूट रखा है यहाँ पे। इस ढंगार से भी इतना सब कुछ टूट जाएगा, तो क्या ही बोलना। चल तू चल। और ये भी नाला, और अब मैं वापस जाती हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टूटा हुआ रास्ता दिखाने के लिए आई थी। फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। इतना प्यारा व्यू दिखा रही हूँ मैं, डोडीदाल का पूरा रास्ता दिखा रही हूँ जितना मुझसे बन पड़ता है। ये देखिए, और अब मैं उस पुल को दिखाने वाली हूँ जो मेरे दादाजी और उन्होंने बनाया है। तो दोस्तों इंतज़ार हुआ कंप्लीट, फाइनली आ गया है वो पुल जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये देखो ऐसी पाइपलाइन थी पूरे रास्ते में, लेकिन क्या ही कहेंगे। ये देखो ये वाला पुल की बात कर रही हूँ मैं, कितनी मुश्किल से उन लोगों ने बनाया होगा। बड़ी बात तो ये है, ये देखो नीचे पूरे पत्थर हैं। ये देखो, ये देखो, और इस साइड से तो फिर कहना ही चाहिए। देखो कैसे करके इन लोगों ने, हमारे दादाजी और ने पुल बनाया होगा। मतलब वैसे तो पूरा ही रास्ता मेरे दादाजी और ने बनाया है, कि फिर पुल कैसा डाला होगा, बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ये देखो, थैंक गॉड यहाँ की पाइपलाइन नहीं उखाड़ी। अगर इधर से ऊपर से एक पत्थर आता और एक खंभा पूरा टूटता तो यहाँ की पाइपलाइन भी उखाड़ के ले जाते, क्योंकि हमारे यहाँ के चोरों का कोई भरोसा नहीं है। क्या ही कहता है, बस अपना घर, ये चीज़ें नहीं सोचते हैं। तो देखो इधर घास ले जाते हैं भाई लोग। देखो कितना भयंकर टूट रखा है भाई रास्ता। यहाँ की तो ले गई ना, साइड से तो ले गई। आज मौसम ऐसा था कि बादल वाला, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो अब मैं आपको बहुत आगे मिलूंगी, जहाँ से कुछ अच्छा या बुरा रास्ता होगा। मेरी मम्मी बहुत पास पहुँच चुकी है, अगर भाई को कर दिए दोनों को इधर इसलिए साथ कर जाते हैं। बाय। बकरालों ने बकरी ला रही थी चराने के लिए, यानी खिलवाने के लिए। इधर नीचे साइड बहुत सारी बकरी के चराने लगा रखी है, और कुछ हमें रास्ते में मिलेंगी।
ये देखो भाई, बकरियां चल रही है। ये देखो भाई, माँ मुझे मार दे बोले। पहले से ही बहुत अच्छा रास्ता है, हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते कि बहुत बुरा था। और इस साइड से नीचे साइड हमारा घाट हुआ करता था। जब हम छोटे थे तो हमने घाट, मतलब पुराना घाट नहीं होता पानी वाला, लोहे वाला जो भी, मतलब उसके बाद ये बह गया था 2013 की बाढ़ में, नीचे हुआ करता था, फिर बह गया था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने चक्की लगाई, तो चक्की भी काफ़ी टाइम तक चली, फिर दूसरी बाढ़ आई, फिर वो भी बह गया। फिर बहुत कोशिशों के बाद हम लोगों ने लाइट लगाई थी, मतलब लाइट करी थी उत्पन्न पानी से। फिर वो भी बह गया था, मतलब हर साल तो बहता ही है बेसिकली, इस बार भी बहुत बहा हमारे गांव से। तो ये है, हम पहुंच चुके हैं, मतलब अपनी गंतव्य स्थल पर नहीं पहुँचे हम लोग। तो देखो ये भी टूटा होगा आपका भाई साहब, क्या ही बोले, टूट तो इतना रहा है ना, अच्छा रास्ता हुआ करता था। 7 बजे के स्कूल के लिए आ रहे थे बेटा हम यहाँ से, जब मम्मी पापा हमारे साथ रहते थे, फिर स्कूल के लिए 7 बजे आते थे, फिर घर आते थे, तैयार होते थे, फिर स्कूल जाते थे। फिर देखिए ये हमारी कार, मेरी मामा मतलब जा रही है आगे। वहाँ एक पुल भी नहीं कह सकते, मतलब जो लकड़ी, सॉरी जो पेड़ था ना, मतलब वो ढला था और उसका पुल स्वयं प्राकृतिक बन रखा था, लेकिन सुनने में आया वो बहा इस बाढ़ में। मुझे लगा मेरे पीछे बकरियां आ रही है। ये देखो, यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये हमारी असली गंगा जो बह रही है। नीचे साइड हमारा घाट हुआ करता था, यहाँ हम लोग स्विमिंग भी करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और स्विमिंग को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया, आप लोग मुझे बताइएगा। ये देखो, इधर से भी जाता है, बट मेरी मम्मी उधर से क्यों गई रे, मुझे समझ नहीं आया रे, अब मुझे कहाँ से जाऊँ। माँ मुझे बैठा, अब मुझे भी शायद ऊपर से जाना पड़ेगा रे। तो अब देखते हैं आगे। तो ये था वो पेड़ जिसकी हम बातें कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाया होगा, ये पूरा उधर तक था, लेकिन इसका एक पार्ट बह चुका है। मतलब दुनिया में ना कोई परमानेंट नहीं रहता, एवरीथिंग इज टेम्पररी, क्या क्या बोलते हैं उसको मुझे भी नहीं पता। तो देखो अब हमारे गांव वालों ने यहाँ कैसा रास्ता बनाया है, और हमारे गांव के जो छोरे हैं ना, आई मीन 2 से जो लड़के हैं, वो ऊपर साइड है ना, एक आउट गिर गई स्विमिंग पूल, वहाँ स्विमिंग करते हैं। और मेरा मन भी था कि मैं यहाँ स्विमिंग करूँ, ये देखो, लेकिन करूँगी मैं एक दिन ज़रूर करूँगी, नहीं बोलते अपना टाइम आएगा। ये देखो, वाह, ये गई। और मुझे ये कुछ करके इधर जाना ही पड़ेगा। अभी पानी घट गया है खैर, क्योंकि बारिशें भी नहीं हो रही हैं। ओह माय गॉड, शिट, मैं गिर गया। चल, ये देखो भाई, कितना गहरा पानी है, आप अंदाजा लगा लो। यहाँ से
मैं स्विमिंग के देख लूँगा। तो अब चलते हैं आगे की और कुछ स्पेशल होगा तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स वॉच एंड वॉच ये यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे लॉज मिलेंगे, होम स्टेज मिलेंगे। देखो कितना प्यारा है यहाँ पे। और ये दुकान है, यहाँ चाय चुई भी मिलती है आप लोगों को। और सेम हमारा ऐसा ही है आगे, जो आपको आगे देखने को अभी मिलने वाला है। बचपन में तो यहाँ बहुत फॉरनर आते थे, जैसे स्टूडेंट जाते थे ट्रिप लेके। मैंने अपने कॉलेज वालों को भी ऑफ़र किया था कि दूर चलो, लेकिन वो लोग आए ही नहीं। देखो बकरियाँ। पत्थर पे हम लोग बचपन में चढ़ा करते थे और यहाँ फोटो शूट करते थे। फोन तो होता ही नहीं था, ये करते थे अपनी खुशी के लिए। ये रहा हाल बड़े छपड़ों पे पड़े। और यहाँ पे एक्सरसाइज के 30 स्टॉल होता था, मैगी पॉइंट जो भी है, बहुत अच्छा हुआ करता था। अब इसकी हालत कैसी हो गई है आप लोग ब्लॉग में देखना। ये रहा 3 तिरपाल है, ये देखो इतनी बुरी हालत कर रही है भाई। मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, सही में मेरे को गुस्सा आ रहा है गाइस। देखो, और ये है होम स्टे मतलब होटल। तो बहुत पहले बना दिया था, बहुत सालों पहले, उस टाइम तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। और यहाँ बहुत सारे फील्ड हैं और यहाँ पानी आता था पहले, अब तो नहीं आ रहा है शायद। और अब मैं आपको कुछ टाइम बाद आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ से जाता है एक सिंपल रास्ता जो बिना चढ़ाई से है, और यहाँ से जाता है जो थोड़ा चढ़ के जाना पड़ता है। और यहाँ मिलेंगे आप लोगों को बहुत सारी छाने। ये देखो, तो दोस्तों ये बनाई थी एक पानी का, क्या बोलते हैं समझ नहीं आ रहा, तालाब, जिसमें इतनी गंदगी भर चुकी है कि पशु भी शर्माता होगा। पता है मुझे, ये हमारा यहाँ नहर था शाम के टाइम का, लेकिन भरा नहीं। पानी के तो प्राकृतिक स्रोत थे। वाह, की बात कर रहे हैं। फिर भी हम लोग इस पानी को पीते हैं। बचपन में ना यहाँ घीरे भर के लाते थे, तब बर्तन धुलते थे यहाँ पे। चलो पानी भी नहीं रहता ऊपर, कैसे भर भर के लगाना पड़ता है। और ये लोगों ने यहाँ की कटिंग कर दी है, और अब मुझे इतनी सारी चढ़ाई करनी है ऊपर तक। तो अब मेरे पास पानी भी है और बैग भी। तो ब्लॉगिंग करना मुश्किल है, तो मुश्किल काम मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं नामुमकिन काम करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इसके आगे का पार्ट आपको देखने को मिलेगा, उसमें सिर्फ दही है और छोटा सा पार्ट है वो। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाह रही थी, लेकिन मैंने 2 ही पार्ट में किया। तो उस दही वाली पार्ट को जरूर देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उस ब्लॉग को जरूर देखिएगा, क्योंकि विलेज लाइफ स्टाइल के मेरे बहुत सारे ब्लॉग हैं, आपको पसंद आते हैं तो शेयर कमेंट भी कीजिएगा। तो कैसा लगता है आपको मेरे ब्लॉग, एक बार बताइए। क्या कमी है अभी, मतलब सुधार बताइए ना, जो चीज़ करता है उसमें सुधार करती रहूँगी मैं। तो थैंक यू।